नमस्कार दोस्तों, स्वर साधना परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख कर के आपको पता चल ही गया होगा कि काफ़ी दिनों के बाद ये जो पिछले वीडियो का सेकंड पार्ट मैं लेकर आया हूँ। टाइटल का जो नेम है, हमारा जो सब्जेक्ट है, आज की चर्चा का जो विषय है, वो है बिना नोटिशन पढ़े या बिना नोटिशन प्राप्त किए हुए एक-एक करके स्वरों को हम किस तरह से पहचानते हैं, किस तरह से पकड़ते हैं। इस अभ्यास को हम इस वीडियो में सीखेंगे। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो भाई बिगिनर्स लेवल पर हैं और बांसुरी सीख रहे हैं, और कुछ भाई ऐसे भी हैं जिनको काफ़ी समय हो गया है और वो बिना नोटिशन के जब भी कोई गाना प्ले करते हैं या कोई ट्यून या कोई नया गाना प्ले करना चाहते हैं बांसुरी पर, तो उन्हें नोटिशन की आवश्यकता होती है, जो वो स्वयं से नहीं निकाल पाते, और उसके लिए उन्हें दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। दोस्तों, बांसुरी की ट्यून को नोटेशन में ट्रांसलेट करना इस वीडियो में हम सीखेंगे, और या कोई नोटेशन है उसे हम बांसुरी पर प्ले करना और किस तरह से उसको ब्यूटीफाई किया जा सकता है, ये सब चीज़ भी सीखेंगे। दोस्तों, इसके लिए हमें स्वरों की भाषा पहचानना और स्वरों के नज़दीक होना, स्वरों के साथ अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि मैं 2 साल से बांसुरी बजा रहा हूँ। कोई लोग कहते हैं कि मुझे बांसुरी का अभ्यास करते हुए 3 साल हो गए हैं। मैं अभी भी पूरी तरह से कोई ट्यून सुन लेता हूँ तो उसको कैच नहीं कर पाता हूँ। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि उन्होंने सही दिशा में अभ्यास नहीं किया है। सही दिशा में किया गया थोड़ा बहुत भी अभ्यास आपको स्वरों से परिचित करा सकता है, और गलत दिशा में किया हुआ लंबे समय तक अभ्यास भी आपको स्वर परिचय और स्वर ज्ञान नहीं होगा आपको, अगर आप गलत तरीके से अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस अभ्यास को, जिससे कि आप एक-एक करके स्वरों को आप सीख सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में जिन भाइयों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, वो पिछला वीडियो पार्ट 1 ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि आपको इस लेवल पर पहुँचने के लिए क्या-क्या चीज़ ज़रूरी है, और जो भाई उस लेवल पर नहीं हैं, जो आज गाना प्ले कर सकते हैं या कोई ट्यून प्ले कर सकते हैं, उसके लिए क्या-क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या-क्या अभ्यास करने के बाद ये क्षमता हमारे अंदर आती है। तो जो पार्ट 1 है, उसे ज़रूर देख लें। उसके बाद इसको देखें, तो आपको काफ़ी लाभ होगा, और स्वर ज्ञान भी होगा, और स्वरों को एक-एक करके समझने का और उन्हें पहचानने का और बांसुरी में बजाने का आपको अभ्यास होगा। तो चलिए, देर ना करते हुए शुरू करते हैं अभ्यास को। पिछले जो वीडियो था मेरा, उसमें मैंने एक गाना लिया था, जगजीत सिंह जी की जो बड़ी ही लोकप्रिय गज़ल है, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। तो इसके माध्यम से हम सीख रहे थे। आइए इस गीत के माध्यम से भी, और भी गीतों के माध्यम से हम स्वरों को पकड़ना सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्वरों को हम अपनी भाषा में किस तरह से समझते हैं। जैसे कि हम सरगम लगाते हैं ऐसे, तो उसे हम अपने दिमाग में, अ, हमारा जो दिमाग है वो किस तरह से सीखता है इस सरगम को सुन कर के, और अगर
कोई आपसे पूछे कि ये जो आवाज़ आई है, ये साउंड आई है, तो ये क्या है? तो आप उसे किस भाषा में कहेंगे, किस तरह से समझाएँगे? तो आ आ आ उसे इस तरह से आपको गा के हम बताते ही हैं। तो इस तरह से हमें स्वरों को अपने गले से भी गाना आना चाहिए। और एक चीज़ और है कि हमारा जब हम किसी गाने को सुनते हैं, अभी तक जो सुनते आए हैं, वो हम अपने मनोरंजन की दृष्टि से सुनते आए हैं, एंटरटेनमेंट की दृष्टि से सुनते आए हैं। लेकिन अब हमें उसे एजुकेशनल वे में हमें कुछ सीखने के उद्देश्य से हमें सुनना है और सुन कर के हमें ध्यान से देखना है कौन-सा सुर नीचे आ रहा है, कौन-सा सुर ऊपर आ रहा है। देखते हैं इसमें। इतना पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अब हम आगे चर्चा करेंगे। होठों से छू लो तुम, होठों से छू लो तुम, मेरा मेरा गीत अमर कर दो। पूरा देखते हैं। तो दोस्तों, जब हम किसी गीत को बहुत ही मन से सुनते हैं, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि जो संगीत है वो एकाग्रचित होकर के ही हम उसे उसका अध्ययन कर सकते हैं। अगर हमारे मन में थोड़ी-सी भी चंचलता होगी तो हम उस सुने हुए संगीत को 100% नहीं सीख सकते। इसलिए मन की एकाग्रता से सुना हुआ कोई भी गीत, कोई भी संगीत हम अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में धारण कर पाते हैं। अ, संगीत को हम तभी सीख सकते हैं जब हम उसके संग में होंगे। संग से तात्पर्य ये है कि हम, एक तो होता है साथ और एक होता है संग। हम किसी मित्र के साथ बाज़ार गए, मित्र के साथ शरीर से दोनों लोग साथ में थे, लेकिन मित्र का जो दिमाग है वो कुछ और सोच रहा है, आपका दिमाग कुछ और सोच रहा है। दोनों ने जो बाज़ार में दृश्य देखे, दोनों साथ में थे, लेकिन संग में नहीं थे, क्योंकि वैचारिक जो मेल होता है वो संग कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अ, पूरा जो ध्यान केंद्रित होना चाहिए हमें किसी चीज़ को सुनने के लिए, तो उसके लिए हमारा पूरा दिमाग जो है वो उसी चीज़ को सीखने में लगे, तब हम उसको 100% सीख सकते हैं। और जब ऐसी अवस्था से हम किसी गीत को या किसी संगीत को सुनते हैं, तो फिर हमें जो संगीत के या गीत के जो ऑर्नामेंटेशन है, जैसे गमक, मीट, खटका, कण स्वर, ये सारी चीज़ अपने आप ही आ जाती है। इनको अलग से सीखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उस उस ढंग से सुना सुना हुआ चीज़, तो वो जो ढंग है मीट का, तो वो जो आपने सुना होगा तो बाँसुरी पे उतारने की आप कोशिश करेंगे।
देखते हैं दोस्तों, अगला जो एक गाना मैं लेता हूँ, जैसे कि सबसे जो बिगिनर्स लेवल के इस तरह का अभ्यास कर रहे होते हैं भाई, तो उनके लिए कुछ ऐसे गाने होना चाहिए जो बहुत ही सरल हों, जिनमें सारे गामा पा धा नि सब पास-पास में यूज़ हुए हों। जैसे कि एक गाना है, उम, अच्युतम आ जैसे कि ये देखिए, देखिए ये जो हम पहला अलंकार लगाते हैं, सा रे ग म प ध नि सा, इसका एक टुकड़ा है, अच्युतम सा रे ग अच्युतम सा रे ग अच्युतम सा रे ग अच्युतम। तो इस तरह से हमें ऐसे गाने सेलेक्ट करना चाहिए जो अ, हमारी जो हमने प्रारंभिक अलंकार लगाए हैं, प्रारंभिक जो सरगमें लगाई हैं, उनसे मिलते-जुलते हों। उन सरगमों का, उन टुकड़ों का, उन गीतों में प्रयोग हुआ हो, उन स्वरों का। तो सा रे गा जो 3 स्वर हैं, सा रे गा, उनको अलग-अलग लय में कई गीतों में ये हमारा ये टुकड़ा मिलता है हमें। जैसे कि एक तो यही हो गया, अच्युतम केशवम। अब केशवम की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, हम सारेगा का जो एग्ज़ाम्पल है वो अन्य गीतों में देखिए किस तरह से मिलता है। इसको अच्छी तरह से स्टडी करें हम। आ, 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 एक और गीत है जिसमें इस सारेगामा का टुकड़ा, सारेगा का टुकड़ा है। देखिए किस तरह से, जन गण मन अधि सा रे ग ग ग ग, जन गण मन आ आ। तो दोस्तों आपको इस आ आ आ प्रारंभिक स्तर पर आप ऐसे ही स्वरों को अध्ययन करें और ऐसे ही गानों को सिलेक्ट करें और गानों में इस तरह के स्वरों के टुकड़ों को आप ढूंढें। जैसे कि एक गाना है, कौन दिशा में लेके चला रे बटोही सरेगा, बटोही या 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 रे गा, या या। तो या जो है वो सारेगा है। तो इसे इसे भी ध्यान से देखें। सारेगा सारेगा सारेगा, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया आ। अब देखिए ये तो हो गया सारेगा। अब कुछ गानों में सागा इस तरह का आता है, तो आप धीरे-धीरे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो सागा।
तरह से जब आप इन स्वरों को आप कोई भी 3 या 4 स्वर ले लीजिए, 3-4 स्वरों को जब आप अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर उन्हीं स्वरों को बजाएँगे, उन्हीं स्वरों की साउंड को अच्छी तरह सुनेंगे, दिमाग में धारण करेंगे, तो आपको उन्हीं 4 स्वरों से सारे स्वरों का अ, जो भी गीत होता है या जो भी ट्यून होती है, वो सारे स्वरों क्योंकि 4 स्वरों का जो अंतर है, वही इन स्वरों में भी अंतर है। तो मेन चीज़ का हमें जो अध्ययन करना है, वो 2 स्वरों के बीच अंतर है। जैसे कि सा, रे, ये जो ट्यून है, इसे ट्यून बोलते हैं। एक सुर से दूसरी ट्यून, दूसरे सुर पर जाना, ये ट्यून है। और गा से मा या नी से सा की तरफ जाना, ये सेमी ट्यून है। ये इस तरह से होता है सा रे गा मा गा। जब हम आधा स्वर ऊपर जाते हैं तो किस तरह से जाते हैं और एक स्वर पूरा जाते हैं तो किस तरह से जाते हैं। तो दोस्तों एक अंतिम गाना लेते हैं। बड़ा ही प्यारा गाना है। छू कर मेरे मन को, इसे हम कैसे बांसुरी में प्ले करेंगे और इसके स्वरों को आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे। छू कर, छू कर आ, देखिए गा गा रे सा गा गा रे सा मन को, ये नीचे आ गया। देखिए इतना सेंस हमें आना चाहिए कि जो स्वरों का बदलाव है वो असेंडिंग में हो रहा है या डिसेंडिंग में हो रहा है, या नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है। किया कि ये सुर देखिए नीचे आ गया। किया तूने, तो हमने अभी इसके नोट्स को फाइंड आउट किया कि छूकर मेरे मन को इस तरह से बजा के अब हम इसको और ब्यूटीफाई करेंगे। ये किस तरह से, जैसे कि मैंने अभी कहा था आपसे, जब हम किसी भी गीत को अच्छी तरह सुनते हैं तो उसमें यूज़ हुए जो ऑर्नामेंट हैं, उन्हें भी हम कहाँ छोड़ पाएँगे, उन्हें भी हम ज़रूर सीखेंगे। और जब हम बाँसुरी को के सभी स्वरों से परिचित हो जाएँगे, सभी तरह से स्वरों को बजाना सीख जाएँगे, मीट और गमक उन्हें मीट गमक भले ही हमने ना सीखी हो, लेकिन हमारा जो गाने में मीट से यूज़ हुआ, मीट के साथ किसी स्वर का यूज़ हुआ हो, तो उसको भी हम पकड़ने का प्रयास करेंगे और धीरे-धीरे गानों के माध्यम से ही हम मीट भी सीखेंगे, गमक भी सीखेंगे। देखिए किस तरह से अभी बिना किसी ऑर्नामेंट से ऐसा ही बजाएँगे हम, तो इस तरह से बजेगा। अब इसी को देखिए किस तरह से छू कर मेरे मन, मेरे मन, तो देखिए ये किस तरह से स्वरों का यूज़ है। देखिए आ, ये तो सही है। या आ, 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 तो ये देखिए गमक का यूज़ हुआ है यहाँ पर। और छूकर में भी देखिए
छू छू, किस तरह से देखिए। तो देखिए अंतर आया बजाने में, देखें। तो देखिए इसी में पहले भी बजा था, वो भी सही था, और फिर हमने इसको और ब्यूटीफाई किया। अपनी तरफ से भी हम कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे गाना बजा हो, जैसा रिकॉर्ड हो, वैसा ही बजाया जाए। हम अपनी तरफ से भी उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं अपनी कलाकारी के हिसाब से। देखिए ये गमक का यूज हुआ है। मीड। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी सॉन्ग को हम सुने, भले ही उस सॉन्ग को हम पूरा ना सुने, उसका एक पैरा सुने या एक या दो लाइन सुने, लेकिन उसे हम इस दृष्टि से सुने, इस उद्देश्य से सुने कि उसके स्वरों का जो बदलाव है वो हम बांसुरी में उतार पाएँ। इस उद्देश्य से जब हम सुनेंगे तो हम निश्चित रूप से उसे बांसुरी में बजा पाएँगे, और केवल हम उसे बांसुरी में अकेले ही नहीं बजा पाएँगे, उसके अंदर जो मीट और गमक, खटका और भी जो भी ऑर्नामेंटेशन का यूज़ हुआ है, वो सारी चीज़ हम सीखेंगे भी, और उस गाने को हम बड़ी ही खूबसूरती से बांसुरी में बजा सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का ही परिणाम है कि मैं बहुत जल्दी-जल्दी और जिस तरह के टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए होता है, आपके अनुसार ही मैं टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ और मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।